In today's video, we will be talking about the next structure of the cell which we call cilia and flagella. प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी ये बताया था कि हमारे पास जो सीलिया है और फ्लैजिला है ये इस तरह के स्ट्रक्चर है जो हमारे पास बेसल बॉडी जो है इसको बनाती है। दूसरी बात हमें ये याद रखना होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास सेल की आउटर जो है वो मौजूद है। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकले हैं, इसको इसीलिए इसको हम कहते हैं एक्सटेंशंस ऑफ सेल्स। ये सेल से हमारे पास सेल की मेम्ब्रेन को हमारे पास अटैच होते हैं और ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं। तो अब हम इनको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारे पास सीलिया और फ्लैजिला जो है ये हमारे पास क्या है। थोड़ा हम इसके दरमियान जो है डिफरेंशिएशन करेंगे और लास्ट में हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। हमने इन दोनों स्ट्रक्चर को इसीलिए कंबाइन लिया है क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर भी हमारे साथ इंटरनली बिल्कुल सेम है। जिस तरह सेंट्रियोल और बेसल बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे साथ सेम था, तो इसी तरह इन दोनों स्ट्रक्चर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी हमारे साथ बिल्कुल सेम है। इसमें हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल की जो अरेंजमेंट है वो दोनों में एक जैसी है, लेकिन लिटिल बिट इनमें डिफरेंशिएशन है, उनको भी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। Some eukaryotic cell have extension, they look like hair. हमारे पास कुछ इस तरह यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल है, हमारी ह्यूमन में भी कुछ इस तरह की सेल है कि उसकी मेम्ब्रेन में हमारे साथ कुछ एक्सटेंशन है। बाहर की तरफ कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जो ऐसा दिख रही है कि ये हेयर लाइक है, बालों की तरह कुछ पतले स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहे हैं। इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीलिया। सम यूकैरियोटिक सेल हैव whip like structure। और इसके अलावा हमारे पास जो इस तरह के सेल्स है यूकैरियोटिक में, जो यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया में भी जो प्रोकैरियोटिक है उसमें भी हमारे पास ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास है whip लाइक, एक डंडे जैसा शक्ल है। इसी तरह हमारे पास अगर मैं ये एक बैक्टीरिया का सेल ले लूं तो इस तरह का हमारे पास एक whip लाइक स्ट्रक्चर जो है, एक पतला सा इसको अटैच है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लैजिला। और अगर मैं एक यूकैरियोटिक सेल ले लूं और इस सेल को हमारे साथ हेयर लाइक, बालों जैसे पतले पतले स्ट्रक्चर अटैच हो इसी तरह थ्रू आउट इसकी सरफेस में, तो इस तरह की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीलिया। पाम बाय बेसल बॉडी, ये बात तो ऑलरेडी हमने की कि हमारे पास जो ये सीलिया जो सेल मेम्ब्रेन को एक स्ट्रक्चर अटैच होता है और इस तरह ये फ्लैजिला जो एक स्ट्रक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन को अटैच होता है, तो ये दोनों जो है ये हमारे पास बेसल बॉडी जो है इसको बनाती है। तो ये बात भी आपको याद रखना चाहिए। लिटिल बिट हम इन दोनों में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो दोनों का सेम है फिर उसको ड्रा करेंगे। सीलिया स्मॉल इन साइज, हमारे पास जो सीलिया है उसका साइज बनिस्बत फ्लैजिला की स्मॉल होता है। फ्लैजिला का साइज जो है वो लार्ज है और सीलिया का साइज जो है वो हमारे पास है स्मॉल। न्यूमेरियस इन नंबर, सीलिया जो है जिस तरह स्ट्रक्चर में मैंने ड्रा किया है तो इसका नंबर जो है वो हमारे साथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नंबर में ये हमारे पास एक सेल में पाए जाते हैं। और इसका नंबर या एक होगा एक सेल में या एक होगा टू फ्यू इन नंबर, या बहुत ज्यादा कम होते हैं ये एक सेल में। तीसरी बात, प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ सेल, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास सेल का जितना भी सरफेस होता है तो सारी सरफेस को हमारे साथ जो है ये अटैच होते हैं एट वन साइड ऑफ सेल। और हमारे साथ जो फ्लैजिला है ये सेल की हमारे साथ एक ही साइड को अटैच होता है। हेल्प्स एंड लोकोमोशन, आल्सो हेल्प लोकोमोशन, इन दोनों स्ट्रक्चर का ये काम है कि ये हमारे पास हेल्प करती है लोकोमोशन में। इन ही अर्गन की वजह से हमारे पास ये सेल जो है ये मूवमेंट करता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अगर आप हमारे साथ बैक्टीरिया में सीलिया भी है और फ्लैजिला दोनों उसमें मौजूद है, तो हमारे साथ जो ये फ्लैजिला है और सीलिया है तो इसकी थ्रू ही बैक्टीरिया जो है ये अपना मूवमेंट करता है। और इसी तरह और भी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है उसमें भी हमारे साथ इस तरह की एक्सटेंशन जो है ये मौजूद है। इनका काम हमारे पास है लोकोमोशन, और भी बहुत ज़्यादा काम है इसमें, लेकिन वो फिर हम 11वीं क्लास में उसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसी तरह इसकी मूवमेंट में भी हमारे साथ जो है डिफरेंशिएशन है, इसकी मूवमेंट हमारे पास अलग है, सीलिया की मूवमेंट अलग है।
उनको भी फिर हम 11 क्लास में हम उनको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर, अब हम आते हैं सीलिया और फ्लैजिला की इंटरनल स्ट्रक्चर पर। ये जिस तरह की ये स्ट्रक्चर जो है ये हमारे साथ सील में मौजूद है, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर हमारे साथ एक जैसा है। सीलिया एंड फ्लैजिला है सेम इंटरनल स्ट्रक्चर, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है सेम। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट हमारे पास है 9+2। तो इस 9+2 की अरेंजमेंट को हमको समझना होगा। जिस तरह की बेसल बॉडी और सेंट्रियोल में हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट था, तो हमारे पास था 9+0। वो 9+0 इसलिए था कि उसमें हमारे पास सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल जो था वो एब्सेंट था। लेकिन सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर में हमारे पास सेंटर में सेपरेट एक सिंगल 2 माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये हमारे पास मौजूद है, जिसको हम कहते हैं C1 एंड C2। इसका मतलब है कि सेंटर में हमारे पास एक माइक्रोट्यूब्यूल C1 मौजूद है और दूसरा हमारे पास है C2। इस 9 का मतलब है कि इस स्ट्रक्चर की पेरिफेरी में हमारे साथ डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो मौजूद होंगे और उसकी तादाद हमारे पास होगी 9। तो इसका मतलब होगा 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। हमने सेंट्रियोल में यह कहा था कि वह भी हमारे पास पेरिफेरी में माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो 9 होगी, लेकिन वो माइक्रोट्यूब्यूल जो होंगे वो हमारे पास होंगे ट्रिपलेट। 3 माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये आपस में कंबाइन होते हैं और वो हमारे पास एक यूनिट बनाएगा, और वो यूनिट जो है वो पेरिफेरी में हमारे पास 9 होंगे। तो इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो हमारे पास है डबलेट। डबलेट का मतलब है 2। इसकी हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये 2 आपस में मिलेंगे और ये एक डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो बनाएंगे। इस एक को हम कहते हैं ए और इस दूसरे को हम कहते हैं बी। जिस तरह वहां भी हमने बताया था, तो यह भी इसका कंपोजिशन बिल्कुल इस तरह है। ए में हमारे पास जो प्रोटोफिलामेंट है वो हमारे पास है 13 और बी में जो हमारे पास प्रोटोफिलामेंट है वो हमारे पास है 10। प्रोटोफिलामेंट जो हमारे पास है ये हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन है, जिसकी हमारे पास अल्फा और बीटा सब यूनिट एक दूसरे के ऊपर हमारे साथ अरेंज हुए हैं और इसने हमारे साथ इस माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर जो है ये बनाया है। तो ये था उनमें बेसिक हमारे पास डिफरेंस। इसकी पेरिफेरी में हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये हमारे पास है डबलेट। 2 माइक्रोट्यूब्यूल कंबाइन हुए हैं, उसने एक यूनिट बनाया है। लेकिन इसकी सेंटर में हमारे पास जो ये माइक्रोट्यूब्यूल है ये भी हमारे पास है सिंगल और ये भी हमारे पास है सिंगल। और ये सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये क्रॉस ब्रिज के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इस कनेक्शन को हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज। दूसरा इसमें फर्क यह है कि हमारे पास जो सेंट्रियोल था और बेसल बॉडी थी, तो उन स्ट्रक्चर में हमारे पास मेम्ब्रेन नहीं था। लेकिन हमारे पास जो सीलिया और फ्लैजिला है इसकी सराउंड हमारे पास मेम्ब्रेन होता है और उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं शीथ। एक मेम्ब्रेन हमारे पास इस सिंगल जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल है इससे सराउंडेड है, और इसी तरह एक मेम्ब्रेन जो है हमारे पास इस ओवरऑल स्ट्रक्चर से हमारे पास सराउंडेड है। इसमें हमारे पास जो इससे ये आउटर मेम्ब्रेन सराउंडेड है, तो ये मेम्ब्रेन हमारे पास है आउटर शीट। और इसमें हमारे पास जो ये अंदर जो मेम्ब्रेन हमारे पास सराउंडेड है ये हमारे पास है सेंट्रल शीट। तो ये इसमें हमारे पास बेसिकली डिफरेंस था। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे, हमने वहाँ ये पढ़ा था, ये तो मैंने रफली स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इसको ड्रा किया है, इसको मैं इरेज करता हूँ। इसमें हमारे पास एक डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल का हमारे पास जो इसका ये ए माइक्रोट्यूब्यूल है, तो ये दूसरे जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है इसकी बी जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसको हमारे साथ इसको लिंक होंगे, एक दूसरे के साथ इस तरह लिंक होंगे। तो इसका ए हमारे साथ अटैच होगा इसकी बी को, इस तरह इसका ए हमारे साथ अटैच होगा इसकी बी को, इस तरह इसका ए भी हमारे साथ इसकी बी को अटैच होगा।
इसका ए भी हमारे साथ इसकी बी को अटैच होगा, इसका ए भी हमारे साथ इसकी बी को अटैच होगा। तो ये सारा अरेंजमेंट हमारे साथ इस तरह होगा। हमने वहां भी बताया था कि इस स्ट्रक्चर को वहां हम कहते थे ए सी लिंकेज, क्योंकि वहां हमारे पास ए माइक्रोट्यूब्यूल जो था वो सी माइक्रोट्यूब्यूल के साथ अटैच होता था, लेकिन यहाँ हम इसको कहेंगे ए बी लिंकेज। इसी तरह हमारे पास इस माइक्रोट्यूब्यूल में भी रेडियल स्पोक है, एक डेंस मटेरियल इसमें भी पाया जाता है जो हमारे पास इस माइक्रोट्यूब्यूल से आते हैं, इस ए माइक्रोट्यूब्यूल से आते हैं और इस सेंट्रल शीट को अटैच होते हैं। और इसको भी हम कहते हैं रेडियल स्पोक। तो इसी तरह हमने एक्सप्लेन किया कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला हैव 9+2 अरेंजमेंट, in that 9+2 arrangement we have 9 doublet microtubule peripherally, and we have 2 singlet microtubule centrally. And the centriole and basal body, we already explained that there we have 9+0 arrangement. 0 mean there is no centrally microtubule, and 9 mean there are triplet peripheral 9 microtubule are surrounded. So that was the basic difference between the structure of cilia and flagella and centriole and basal body. So you can take a screenshot of this. In the next video we will explain the next organelle which we call vacuole.